सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेपअप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ज़्यादा लंबी सी बात नहीं करूँगा, फटाफट करूँगा, छोटी सी बात करूँगा। भाई पूरे हरियाणा में मैं अपनी गाड़ी घुमाने लग रहा हूँ और पेट्रोल का खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, सच्ची बताऊँ। और मैंने सोचा इसको क्यों ना CNG में कन्वर्ट करवा लिया जाए। इसके बारे में डिस्कस करने के लिए मैं 2-3 जगह पर गया, संतुष्टि सी नहीं हुई। लेकिन फ़िलहाल मैं पानीपत में हूँ, यहाँ का कोई सोशल इशू था, उसको उठाने के लिए मैं आया था। तो फिर मैंने यहाँ पे एक दुकान देखी, चलो मैंने सब सोचा कि भाई वहाँ पे लगवा ले, वहाँ पे बात करा पहले CNG के बारे में। बहुत सारी बातें का मेरे को यहाँ पे पता चला और मैं सोचूं यार जानकारी थोड़ी सी आपकी भी बढ़ जावे और कहीं ना कहीं इस दुकान की अगर प्रमोशन हो है मेरे काम से तो मैंने इस बात का एतराज़ नहीं है। लेकिन हाँ, वीडियो सिर्फ जीके के लिए है और मैंने तो मेरी गाड़ी में CNG लगवानी है, तो मैं अपनी गाड़ी बाहर खड़ी भी कर रखी है। दिखाइए रे, हाँ एक बार दिखा भाई, बाहर गाड़ी खड़ी है मेरी। कदे हम का लोग सोचा हूँ प्रमोशन खतरा रहा है, हालांकि प्रमोशन हो जाएगा तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे साथ हैं नीतीश भाई और उनके पिताजी। सर जी राम राम। और जी कैसे होता है? बहुत बढ़िया जी। अच्छा सच्ची बताओ, ये बात सच्ची है पूरे हरियाणा में पहली दुकान आपकी है? मतलब थी तो मैंने इसलिए नहीं कहूँगा ना क्योंकि अभी चल रही है। बिल्कुल फैक्ट है जी, 22 साल हो गए मैं काम करते हुए। अच्छा 22 साल पहले हरियाणा में कोई ऐसी दुकान नहीं? कोई दुकान नहीं थी। GT रोड बेल्ट पे दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में कोई भी नहीं था, सिर्फ हम थे। हमने स्टार्ट किया था ये, अहमदाबाद से काम सीखा हमने, अच्छा जी, पानीपत में स्टार्ट किया। जब से हम ये काम करते हैं, मतलब आप पूरी कमाई कर रहे हो इस काम पे? तो नहीं है, लोगों का प्यार है, क्या कमाई हो रही है, लोगों का प्यार है। दोनों सब सही बात है। तो हमारे साथ नीतीश भी हैं। बाजू एक बात बताओ, आप आपने बेटे की पढ़ाई B.Tech इसलिए करवाई ताकि वो इसी दुकान पे लगा कि ये नौकरी ना करे? बिल्कुल बिल्कुल। पहले ये सिस्टम नहीं था, हम कम पढ़े लिखे थे। अच्छा जी। अगर सिस्टम कंप्यूटराइज आ गया उसे हम हैंडल कर सकते थे। तो बेटे को हमने B.Tech करवाई, B.Tech इसकी पूरी हो गई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग था ही, अपना काम था। बाप बेटा मिलकर दोनों काम में आगे बढ़ा रहे हैं इसको। क्या बात है। कंप्यूटराइज नहीं जी, अब तो लैपटॉपराइज हो गया, लैपटॉप आ गया। भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई कैसे हो नीतीश जी? बढ़िया जी। अच्छा अफसोस है इस बात का, बाबू ने आड़े रख लिया, इतनी महंगी पढ़ाई करवा दी। नहीं नहीं, जो खर्चा था वो पूरा हो गया जी। ऐसा कुछ अच्छा ये नहीं तो है। कमाई पे है। बिल्कुल बिल्कुल है जी। 20 साल पुराना काम है जी, उसको आगे तो बढ़ाना ही है। हाँ। इसको तो डाउन नहीं ले जा सकते, बढ़ाना है। छोरा कितने उम्मीद पर खरा उतर है? बहुत बढ़िया जी। क्योंकि थोड़ी बुराई कर लेना बैठ के। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। दोनों बाप बेटे इकट्ठे आते हैं, सवेरे शाम को इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठा बैठ के खाना खाते हैं। इससे और क्या चाहिए? कैसा महसूस कर रहे हो? प्राउड ही है जी ये तो। तो भाई देख, और इस एज में आगे अलग अलग होते हैं, 10 दिन में 15 दिन में फ़ोन होता है, मिलना होता है। हम हाँ। डेली बैठते हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं। क्या बात है। और क्या अरे चाहिए? स्माइल। फ्रेंडली है, मतलब हैं तो बाप बेटा, हाँ जी। पर दोस्त हैं एक दूसरे के। मतलब बाप बेटा जब दोस्त हो जाते हैं ना, उससे बड़ा कुछ भी नहीं होता। क्या बात है। अच्छा सर, मैंने इस CNG के बारे में जानना है। मैं कई बार मेरे पापा से कहूँ पापा जी CNG किट लगवा लो, पापा कई बार यूँ कहते हैं ना बेटे पाट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। उस बात में कितनी सच्चाई है? पापा से एक बार ये कहना है, पापा जो अपने घर में रसोई में सिलेंडर रखा है ना, आप उसको बाहर निकाल दो, आप लकड़ी पे काम करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? वो सिलेंडर तो घर में फट सकता है और उससे तो हमारा कई गुना बढ़िया होता है क्वालिटी के मामले में। तो आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा सिलेंडर फटता है। ये लोगों की सोच है, तो क्या कुछ नहीं। भाई साहब टेक्निकली कितनी सच्चाई है सिलेंडर फटने की? सर ऐसा है, टेक्निकली तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हमारे पंप पे जो प्रेशर है 220 बार है और हमारे जो सिलेंडर चेक होते हैं 320 पे होता है, तो 100 का प्रेशर ज़्यादा है। तो इतने कोई चांस हुए कि भाई हाँ इतने कभी भी नहीं हो सकता सर। अगर कोई बहुत ही कम ऐसा चांसेस है कि कोई एक्सपायरी सिलेंडर किसी ने लगा रखा है, वो भी आज तक 0% है, नहीं हुआ वो भी। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। कितने आ जाए कस्टमर डेली के जी? मतलब पूछा था अच्छी खातिर कितने का आ जाए? कम से 50-60 आदमी आ जाते हैं घुसने के लिए। और गाड़ी कितनी का आ जाए जो प्रॉपर लगे रहो वहाँ पर? एक दिन में 5 गाड़ियाँ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा होती है। इससे ज़्यादा होती नहीं। कितना टाइम लग जाए भाई साहब एक गाड़ी में? 2.5 से 4 घंटे के बीच में। 2.5 से 4? कोई गाड़ी में 2.5 घंटे भी लगते, किसी में 3 भी हैं, 3.5 भी हैं, 4 भी हैं। तो ऑन एवरेज हम 3-3.25 3 सवा 3 घंटे। ओके। सेंसिटिव मामला है, कितनी आप देख रेख रखो भाई? हाँ किट फिट कर दी, कस्टमर बिठाया चला गया, आगे जाकर ब्लास्ट होगा? नहीं ऐसा नहीं है। और गाड़ी आती है, पहले गाड़ी को देखते हैं इसमें किट लगने लायक है कि नहीं है। अच्छा यह भी कंडीशन है, गाड़ी किट लगने लायक है कि नहीं? इसका इंजन बढ़िया है कि नहीं है, इंजन में कोई खराबी तो नहीं है। अगर इंजन का कोई खराबी है तो हम काम नहीं करते।
कस्टमर तो उनको होगा ना मेरी गाड़ी तो इंजन बढ़िया है। हम लगाएंगे नहीं, हमने चेक करने कस्टमर थोड़ा अच्छा करना है। आप चेक करके मैं चेक करूँगा उसको इस लायक है कि नहीं है वो। ओके। अगर वो इस लायक है तो मुझे लगाएंगे। हमारी अच्छा। शर्तों पे काम होता है, कस्टमर शर्तों पे काम नहीं होता। ऐसा क्यों? कस्टमर तो लगवानी है, पीछे आऊंगे कि नहीं ऐसा नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। अच्छा अभी मैं देखने लग रहा था एक लंबी सी पाइप वहाँ पीछे से आगे तक डाली, उसमें भी सस्ती बढ़िया तो आती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, जो इंडियन फिर आती जो है 2 रुपये सस्ती है वो लगा दो अगले। नहीं, हाई प्रेशर की चीज़ है वो, पैसे सस्ते की नहीं है, क्वालिटी किसकी बढ़िया है। अच्छा पैसे तो आपके लगने हैं, कस्टमर के लगने हैं, मेरे थोड़ा लगने हैं। मेरे तो क्वालिटी चाहिए मुझे तो। हमारी लाइन में कहावत है जी मिस्त्री कभी नहीं मरता, हाँ मालिक की जेब से पैसे लगने होते हैं। जो जुगाड़ी मिस्त्री उसको जुगाड़ वाला कहने लग जाएंगे, जो टेक्नोलॉजी लेगा उसको टेक्नोलॉजी वाला कहने लग जाएंगे। हाँ बीटेक वाला भी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। तो भाई बीटेक इंजीनियर यहाँ में बैठे हैं, कंपनी के बजाय पिताजी ने उनको यहीं रख लिया। और यह भी एक काबिल तारीफ सोच है। अक्सर पिताजी ने सोचा कर भाई बड़ी कंपनी में लगा, लेकिन इन्होंने सोचा बाप दादा की जगह है और हाड़े काम शुरू करा। बिल्कुल जी बिल्कुल, है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। ओके तो भाई ये कुछ बातें हैं। अच्छा गैस किट आल्टो में, मेरी आल्टो है, आल्टो में अगर मैंने लगवानी, कितना बड़ा या कितना छोटा सिलेंडर, कोई फिक्स साइज इसका? ओनली 12 kg, 12 किलो का फिक्स सिलेंडर। इससे बड़ा ना लग सकता ना ही छोटा लग सकता, क्योंकि हमें स्टेपनी का सिस्टम भी देखना होता है। अच्छा 12 किलो के सिलेंडर में गैस 12 किलो आएगी या कम ज़्यादा भी ठोक सकते हैं उसमें? 8 किलो गैस आएगी इसके अंदर। ये 4 किलो कौन खा गया इसमें? स्पेस खाली छोड़ना पड़ता है उसके लिए। हाई प्रेशर कारण इसका? कहानी हो, आपने गाड़ी में 12 किलो गैस भरवा जी। दी और पीछे से किसी ने ठोक दी, वो सिलेंडर पिचक गया, तो अच्छा स्पेस जो खाली उसमें गैस जाने की जगह चाहिए। ये गवर्नमेंट का लॉ है। अच्छा जिस पे हम सीएनजी डलवावा, हाँ वही इतनी डालेगा, उससे ज्यादा वो नहीं डालेगा। धक्का कह देवा भाई डाल दे डाल कोई दे। नहीं, मशीन ना कर देगी वो, अच्छा मशीन ही मना ऑटो कट हो जाएगा वो आपका। उसके बाद उसमें आधा किलो गैस फालतू भी नहीं जाएगी, आपकी कुछ मर्जी का उसमें बंद हो जाएगी, जाएगी नहीं। कंपनी की क्या गारंटी है? वो कितना चेक करा है? 12 किलो भी चेक करा है? डबल चेक करते हैं। मतलब 12 किलो का है तो 24 किलो उसने भर के देखा है? नहीं, प्रेशर से चेक करते हैं। A1 वाले को ओके जो प्रेशर होता है, उनके पास प्रेशर होता है कंपनी के पास, वो प्रेशर से चेक करते हैं। फिर उसका एक्स्ट्रा होता है सिलेंडर का, ओके भी कहीं से कोई इसमें कोई लीकेज वगैरह। लीकेज नहीं हो गई। फिर पूरा कंप्लीट होने के बाद भारत सरकार फिर उसका सर्टिफिकेट देती है, भी ये सिलेंडर चेक हो गया और इसका ये सर्टिफिकेट है, इसका सीरियल नंबर ये है, तब वो गाड़ी में लगता है। मतलब जो एक प्रोसेस है वो बढ़िया है, यूँ नहीं कि भाई दुकानदार ने लगा दिया जुगाड़ बना कर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा फिर हमने या आरसी में भी चढ़वानी पड़ा है? बिल्कुल। उसका प्रोसेस क्या है फिर? उसका कस्टमर धक्के खाने वाला? नहीं, सबसे पहले आपने ये देखना है भी जो आदमी आपका काम कर रहा है उसने सरकार से लाइसेंस लिया है ना लिया। लाइसेंस का मतलब ये जो आपके पीछे 5-6 सर्टिफिकेट रखे? हाँ जी, ओके। सरकार लाइसेंस देती है उसको, आपके वर्कशॉप चेक करेगी, आपका देखेगी आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो ग्राउंड पे। वो करने के बाद अंडर जीएसटी काम होता है। ओके। सरकार का जो टैक्स है वो प्रॉपर आपको पे करना पड़ेगा। साल में हर साल आपका लाइसेंस रिन्यू होगा। सबसे पहले आपने यही देखना है कि जिस आदमी से हम काम करवा रहे हैं उसको सरकार ने मान्यता प्राप्त दी है कि नहीं दी है, भाई वो सर्टिफाइड है कि वो एलिजिबल है कि नहीं? एलिजिबल है कि नहीं इस काम के लिए। तो सर ये जो बातें आपने बताई, आप किस तरीके से फिर उसकी आरसी आप पे बनवाओ हो या क्या प्रोसेस होगा? नहीं, आरसी बनाने का हमें कुछ नहीं, हम तो अपनी किट लगाएंगे जी। एक फाइल बनती है हमारी, हम आपको फाइल कंप्लीट बना कर दे देंगे। आपने वो जिस गाड़ी में किट लगी है, जी। आरटीओ का एक आदमी होता है वहाँ पे, इसको बोलते हैं एमवीआई, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, जी। वो उसको चेक करेगा कि जो मैंने आपको फाइल बना के दी है, जो मैंने आपकी गाड़ी में किट लगाई वो मैच करती कि नहीं करती। ओके। वो चेक करेगा, उसकी वीडियो बनाएगा, चेक करेगा। इनमें कोई पंगा भी हुआ है कैसे या इजीली वो सीएनजी उस आरसी में आ जावे? पंगा कुछ नहीं होता सर, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट की 540 रुपये फीस है इसकी, 500 रुपये का कार्ड होता है, 300 रुपये आपकी कोरियर है। आपने जाकर अपनी फाइल जमा करवानी है, 15-20 दिन बाद गाड़ी वो सीएनजी में लिखी हुई आपके घर पहुँच जाएगी। वो सीधे सब प्रोसीजर है। ऐसे कितने आपके एक्सपीरियंस हुए कि भाई गाड़ी में किट डलवा दी और वो आगे जाके दिक्कत आ गई? वैसे हानि करोगे आप, लेकिन कहोगे भाई हाँ फिर भी आपका सर ऐसा है, अगर प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ की तो उसका शॉर्ट आउट होता है, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन है। पर सीएनजी में अगर गाड़ी दिक्कत करती है तो कुछ ना कुछ लिंक उसका पेट्रोल से भी है। गाड़ी में अगर मिसिंग है तो पेट्रोल के स्पार्क प्लग, कॉइल है, लीड है, तभी गाड़ी मिसिंग करेगी। अगर इन परसेंट 1% हो भी जाता है, ज़रूरी नहीं है कि सारी गाड़ियाँ सेट ही रहती हैं। 500 किलोमीटर एक रूटीन चेकअप होता है 1000 किलोमीटर पे,
उस किलोमीटर के अंदर लगभग शॉर्ट आउट सारी चीज़ें हो जाती हैं। 1% तो देखो होता ही है, 100% कोई भी गाड़ी कभी भी सेट नहीं होती, कुछ ना कुछ छोटी छोटी दिक्कत रहती है। जैसे भाई ने बताया, आपके साथ कितनी दिक्कत आई भाई? आपने गाड़ी में सीएनजी किट डाली और उसकी दिक्कत आ गई, फिर वो खुद ने भुगतनी पड़ी, या आप खुद चेक करो हो डाल के 1-2 घंटा एक दिन आप पे चलाओ भाई, फिर कस्टमर दे दो, इस तरीके से? नहीं, ऐसा नहीं है जी। किट फिट करने के बाद रोड टेस्टिंग लेते हैं उसकी, 20-30 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। मतलब आप खुद चला के देखो? खुद चला के देखते हैं उसकी। सीधी कस्टमर को नहीं रिस्क? नहीं, सीधी कस्टमर को नहीं है। पहले फिट करेंगे, फिर सीएनजी भरवाएंगे, फिर उसको रोड टेस्टिंग लेंगे। हमारी तसल्ली जब हो जाती है तब कस्टमर का खर्चा ले जाओ। अगर नहीं हुई तो गाड़ी रोक लेते हैं, गाड़ी आपको कल मिलेगी। ओके, मतलब 20-25 प्रॉब्लम है तो हम गाड़ी देते नहीं कस्टमर को, अपने पास रखेंगे, चेक करेंगे उसको स्पेशल। जब तक वो समस्या सोल्व नहीं होगी तब तक गाड़ी कस्टमर के पास नहीं जाएगी। अच्छा, मैंने एक बात और देखी है, सीएनजी किट जब डलवावे हैं, सीएनजी पेट्रोल पंप पे ले गए, वो पेट्रोल ले निकला, सीएनजी पंप पे ले गए, अक्सर उसके अंदर बैठते नहीं, निकल जाते हैं। गाड़ी में से उतरना पड़ता है सीएनजी डलवाने के लिए, ऐसा क्यों? बैठ के क्यों नहीं डलते? पेट्रोल तो डीजल है, आराम से बैठ के डल जाए। हाँ बिल्कुल जी, ये मतलब हाई प्रेशर की चीज़ है। जब इसके अंदर गैस डालते हैं बहुत हाई प्रेशर से गैस अंदर जाती है। देखो जी, इंसान की बनाई हुई चीज़ है, किसी से कोई गलती हो जाए, अगर आप गैस भरे हो कहीं से लीक हो जाए तो कस्टमर घबरा जाता है अंदर बैठे बैठे। तो शोरूम में ये कहते हैं पहले आप गाड़ी से नीचे उतरो, आपको गैस भरी जाएगी तब अपने गाड़ी के अंदर बैठना। ये आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। और गवर्नमेंट का रूल भी है, जब तक गाड़ी में बैठ रहोगे तो आपको सीएनजी नहीं मिलेगी। रूल है, बिल्कुल रूल है। अगर दिल्ली में आप देखो डीटीसी की बसें हैं, वो भी पूरी खाली होती हैं, तब आपको सीएनजी मिलेगी। 22 साल से आपकी दुकान है, स्पेशल एक्सपीरियंस आपका क्या है जो और दुकानों से लगा? अगर मैं प्रमोशन पे ही आ जाऊँ, प्रमोशन की बात करूँ, आपका पर्सनल क्या है कि भाई आप स्पेशल क्यों हो? एक तो हमारा बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो गया इसका, में हज़ारों गाड़ी यहाँ से निकल चुकी हैं, लगभग सारे मॉडलों में हम किट लगा चुके हैं। पुराना होने के नाते एक्सपीरियंस भी हो गया है। इस गाड़ी में ये लगना चाहिए, इस गाड़ी में ये लगना चाहिए, इस गाड़ी के अंदर ये लगना चाहिए। पढ़ा लिखा बेटा मिल गया। सही बात है। तो आप अपनी गाड़ियाँ दिखा सको इस टाइम जो सी लगेंगे? हाँ बिल्कुल, चलो। तो भाई एक बारी गाड़ी देखने चलते हैं कि कहाँ क्या कुछ सिस्टम चल रहा है, उनमें किस तरीके से लगाते हैं। वीडियो को शायद हम पॉज कर ले वहाँ तो बढ़िया है, और नहीं कर ले वहाँ तो एक बारी आपने छत तो दिखाई दे वहाँ, क्योंकि एक जीके की बात थी उस हिसाब से मैं इसने कवर करने लग रहा हूँ। और जीके में अगर किसी की ऐड हो है ना, अपने टोटा नहीं है भाई कोई, फिर भी अपनी या खड़ी गाड़ी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। तो अभी यहाँ पे आए। हाँ अच्छा, इसमें लगाने लग रहे हो? लगी? हाँ जी, फ्रंट लगभग पूरा हो गया इसका। ओके, हाँ ये बात। अच्छा, जो ये पाइप है ये लास्ट तक जाएगी? ये बिल्कुल लास्ट तक जाएगी जी। ये हाई प्रेशर पाइप है, ये आप देख रहे हो, पूरी हाई प्रेशर स्टील पाइप होती है। ये सॉलिड है? सॉलिड है। ओके 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 ओके। ये हमारा सिस्टम है जी। ये 2008 मॉडल है, उसके लिए ये सिस्टम है। इसको रेगुलर किट बोलते हैं। अच्छा, मतलब कौन से सन में बनी थी उसके हिसाब से अलग अलग? उसके हिसाब से 2010 से नीचे रेगुलर, उसके बाद सिक्वेंशियल आपको मैं दिखाता हूँ। ऑटोमेटिक ब्रियो है। ओके ओके ओके। ये ब्रियो गाड़ी है होंडा की, ऑटोमेटिक है जी। ये सिस्टम है जिसके अंदर सारा कुछ ये लगा हुआ है यहाँ पे पीछे। ये हमारा प्रोग्रामर लगा है नीचे। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होती है ये। सारे सीएनजी के सारे सिस्टम को ये ऑपरेट करता है। ECU जिसने बोला है? ECU बोलते हैं जिसको। आपका पेट्रोल का अलग होता है, पेट्रोल का ये है यहाँ पे। ओके। सीएनजी का हमारा अलग है, दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। अच्छा, जब हम पहले देखा करते CNG में शुरुआत गाड़ी स्टार्ट कराएंगे, पेट्रोल का लिए अलग बटन दबाया, सेम वही चीज़ है। ये हमारी चेंज ओवर स्विच है। ओके। ये एक तरफ पेट्रोल का ऑप्शन होता है, एक तरफ गैस का है। ओके। पेट्रोल की लाइट बंद हो जाएगी, गैस पे आ जाएगी। यहाँ ग्रीन डॉट हो जाएगी, 4 लेवल इंडिकेटर आ जाएंगे, 1 2 3 4 करके गैस कम होगी। ये सब ऑटोमेटिक है? ये सब फुली ऑटोमेटिक है। मान लो चलते चलते CNG खत्म हो तो अपने आप पेट्रोल पे आ जाएगी? ऑटोमेटिक पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाएगी। और पेट्रोल पे चल रही तो ऑटोमेटिक CNG पे आ जाओगी। लेकिन अगर हमने स्पेशल लाने हो तो उसके लिए बटन तो है ही? हाँ बिल्कुल। CNG पे चलिए, हमने चलानी पेट्रोल पे है तो आप चेंज ओवर कर सकते हो वहाँ से बटन दबा के, अदरवाइज ऑटोमेटिक अपने आप। हाँ जी। ओके। ये टैंक हो गया जी इसका फिटिंग। अच्छा, ये टैंक है? हाँ जी। ये कितना वजन होता होगा इस टैंक में? 63 kg। 63 kg? ये 12 kg का टैंक है जी। उसमें लगभग 8.5 किलो गैस आती है, वो मैंने आपको बताया था।
पक्का जुगाड़ है, वो हिल नहीं सकता। हमें इसको डबल सेफ्टी दी है यहाँ पे ताकि शीशे पे ना लगे, उसके लिए यहाँ पे पट्टा लगाया है इसके लिए, क्योंकि शीशा ना इसका डिग्गी शीशे वाली है खाली, हाँ तो उसके हिसाब से मतलब इसमें ना आयरन लोहा नहीं है कहीं पे भी, पूरी डिग्गी टफन गिलास की है। अच्छा ये सारी, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। अच्छा सारा ही शीशा है, बड़ी रिस्की गाड़ी है। नहीं टफन गिलास है जी, टूटता नहीं, आज ओके। तक कभी कोई कंप्लेंट आई नहीं। ओके, आपके काम में कितनी कंप्लेंट आई होगी? सर छोटी मोटी तो देखो चलती है। अच्छा, मेजर कंप्लेंट नहीं? सर टेक्निक नहीं, मेजर नहीं होती, टेक्निकल है जी, कभी छोटी मोटी किसी में मिसिंग है तो ठीक है, शॉर्ट आउट हो जाती है। अब मान लो हमने ये किट डलवा ली, ठीक है, और मैं जीन्स से हूँ ठीक है। और पानीपत से डलवा के जीन्स चला गया, कोई दिक्कत आ गई तो रास्ते में पेट्रोल का भी ऑप्शन है आपके पास, रियल्टी तो पेट्रोल का ऑप्शन भी है ना आपके पास, ओके। तो अगर आप चाहो तो उसको पेट्रोल पे शिफ्ट कर सकते हो वहाँ से, और कुछ भी नहीं। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं, कंप्यूटराइज किटें हैं, वो एक बार जो प्रोग्रामिंग होगी, जो सेट होगी वो होगी, उसके बाद चेंज ओवर नहीं होता उसमें। एवरेज का कितना फर्क पड़ जाएगा गाड़ी में? लगभग पेट्रोल सर आपकी मेरी जैसे अल्टो है, ऑल्टो आपकी पेट्रोल पे 15 की एवरेज देती है 1 लीटर में। 17-18 तो मान लो यार, इतनी बेइज्जती तो ना नहीं करो नहीं यार। 15 की देती है हमारे हिसाब से तो 15 ये अभी i20 लगाई है हमने, हाँ अभी लास्ट मंथ हाँ, लगाई है इससे हमने। मैंने बात की थी, हाँ, हमारे हिसाब से इसकी 25 की एवरेज होनी चाहिए, लेकिन ये 31.5 की है। 31.5 अभी निकाली है हमने इसकी एवरेज, हाँ। और अभी भी गैस है इसके अंदर, तो इसका मैंने इस मतलब भाई से पूछा था, ये 31.5 की एवरेज है। 31.5 तो चलाए है जी हम इसको, मीटर में रीडिंग है अभी भी इसकी, देखना चाहो तो देख भी सकते हो। तो मतलब पर यहाँ हम यहाँ मान से के चल- रोज करनाल तक तो रोज कई चक्कर लग जाए हैं। हाँ कहीं कहीं लग रहे हैं फ्यूल सेविंग है जी, देखो हाँ। इको फ्रेंडली है, फ्यूल सेविंग है, आपकी जेब भी और मेरे बच ख्याल रही से है। ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट में आ भी गई है सीएनजी। हाँ हाँ लगभग जींद, लगभग करनाल, जींद में होगी, रोहतक, करनाल सोनीपत। होगी जी, कैथल होगी है, करनाल होगी, सोनीपत, दिल्ली तो हब है। दिल्ली तो है ही जी, रेवाड़ी आसपास सारे एरिया में होगी है, हरिद्वार भी आ गई है सबसे बड़ी ओके, बात। तो अभी यो फोबिया है नहीं कि या खतरनाक है? नहीं 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 बिल्कुल सेफ है जी, एक्चुअली क्या है ना, पेट्रोल से ज़्यादा सेफ है, पेट्रोल के टैंक की में सीएनजी खतरनाक है, जो ये एक फोबिया था कि सीएनजी खतरनाक है, उस हिसाब से यहाँ पे लगा नहीं वो खतरनाक है। एक प्रश्न और है मेरे दिमाग में, वो भी पूछूंगा मैं। जो हमारे पास पेट्रोल टैंक होता है ना जी। उसकी लगभग थिकनेस ये होती है, जो ओके। हमारा जिसमें हमारे गाड़ी का पेट्रोल रहता है, हाँ ये तो बिल्कुल पतरा है, खुद पतरा है बिल्कुल, बिल्कुल पतरा है। ठीक है। तो टैंक आपको मैं दिखाता हूँ, पूरा वेट उठा के देखो 63 kg। 63 kg का ही है। चलो सर अंदर चलते हैं, अंदर हाँ। बैठ के बात करते हैं। सर जो ये किट लगे हैं सीएनजी की, ये कंपनी की हुआ है, लोगों को अभी कंपनी किट लगे, कंपनी की क्यों हुई है? कंपनी की होती है। अपने पास कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी है? अपने पास एक कंपनी इटली की है, इसका नाम जावोली है, अच्छा जी। इटली से बन के आती है पूरी कंप्लीट वो, उसका डिस्ट्रीब्यूटर अहमदाबाद में है, और हम हरियाणा के डीलर हैं उसके पूरे। ओके। उस किट की खासियत ये है, जब हम गाड़ी में किट लगाते हैं तो गाड़ी की कोई बार नहीं कट करते, ये बॉडी की पहली किट है जिसके अंदर बिना कट हुए सीएनजी फिट हो जाती है, अच्छा, इसमें कोई कट नहीं होगा? कोई कट नहीं है। दूसरी किट मेरे पास मिजो कंपनी की है, 22 साल पुरानी कंपनी है, ये भी इंडिया की मानी हुई कंपनी है, इंडिया से एक्सपोर्ट होती है दूसरे देशों में। ओके। यानी यूँ कह लो, इटली वो इटली से बन के ये इंडिया बनती है, स्टैंडर्ड दोनों का बराबर का है, वही सिस्टम होता है चेक करने का, वही सिस्टम सब बड़ी अच्छी चीज़ है इसको करते हैं, इंडिया के अंदर मान्य किट है। अच्छा, एक प्रश्न ये था, सीएनजी किट मान लो मैंने लगवा ली, तो क्या सीएनजी किट लगवाने के बाद सर्विस जब हम कराओ तो नॉर्मली वो जिन पर हम सर्विस कराओ वही करेंगे, या फिर इसकी अलग कोई पंगा है? अलग से कुछ नहीं है, जो आपका मैकेनिक सर्विस करता है वही सर्विस चलेगी, इसका हमारी कुछ हमारी नहीं अलग से कोई सर्विस नहीं इसकी, मतलब कुछ भी नहीं इसका करना। कोई इसके नाम पे कोई दो पीछे फालतू मांगे तो बिल्कुल गलत है? बिल्कुल, ओके। जो आपकी सर्विस चलती है वही सर्विस चलेंगी, आपने इसके एवरेज अलावा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान लो हम पेट्रोल में चलाओ, कोई घाट बाद कोई इंजन पे लोड पड़े इस बात? इंजन में कोई लोड नहीं इस बात का, क्योंकि लोग ये भी कहा है कि भाई सीएनजी किट डलवाने के बाद इंजन पे लोड पड़ जाए, वो 3 महीना में 3 साल में खत्म हो जाएगा गाड़ी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बिना मिलावट का पंप सिस्टम है जी, तो पेट्रोल में फिर भी मिलावट आ जाती है, अच्छा जी। ये तो प्योरीफाई होती है। ओके, तो भाई बहुत सारी जानकारी मैंने यहाँ से ली,
और आपके भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होया होगा। लेकिन मेरा खुशी इस बात की, मैं उस दुकान में बैठा हूँ जो हरियाणा में पहली बनी थी, इसके बाद और दुकान बनी होंगी, और दुकान का नाम भी है भाई हरिओम ऑटो गैस। आपका नाम हरिओम है जी? नहीं, मेरा नाम तो प्रेम है। अच्छा, तो भगवान का नाम पर रख दे चलो। अच्छा, घर में हरिओम किसी का नाम नहीं है? किसी का नाम नहीं है, तो आपने भगवान का सोचा यही नाम रख यही दिया? नाम रख देते हैं। फिर लोग तो आपने कहने मैं, क्योंकि हम बाहर में जो में थे कस्टमर थे, हरिओम हरिओम आपने कर दे में। काफ़ी लोग मेरे को इस नाम से जानते भी, हरिओम इनका नाम होगा। ओके, तो सर आपकी दुकान का एड्रेस क्या है? ये हमारा पानीपत में जीट रोड पे मलिक लाल का पेट्रोल पंप है, जो सीएनजी का पंप भी है। अच्छा जी, उसके किसका पेट्रोल पंप है? मलिक लाल चंद। अच्छा, मनिक लालचंद जी का पेट्रोल पंप है, सीएनजी भी साथ में ही है? हाँ, उनके सामने है बिल्कुल, करनाल लाइन पे। करनाल लाइन पे, करनाल लैंड पे। पहले यहाँ पे सूर्या होटल होता था, ओके, सूर्या ओके। हाईवे इंस के नाम से था। ओके ओके ये मेरा एड्रेस है। ओके, तो मेन भाई दिल्ली रोड जीट रोड है। ओके ओके, तो भाई उस साइड से सोनीपत का अंत आवा ना, जब भी पुल सा स्टार्ट हुआ है, मोटा मोटा तो मैंने बता दूँ, ये एड्रेसिक है। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ की लोकेशन डाल दूंगा। आपका मोबाइल नंबर और बता दो। 89। सर लेकिन ध्यान रखियो, लोगों के फ़ोन बहुत ज़्यादा होंगे। कोई बात नहीं, तो सर फ़ोन अटेंड करने का काम है। अच्छा अच्छा, 89 303 303 000 000 35। एक बार और बता दो सर। 89 89 303 303 000 000 35। 35। ओके, तो भाई यो नंबर ले लिया। कोई भी जानकारी लेनी हो, पानीपत में इस लोकेशन पर आना हो कभी भी, और भाई इतनी सारी बात करने के बाद मेरा तो दिल ठुका है भाई, सीएनजी तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा, और लगाऊंगा मैं इसी दुकान पे। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचो हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता दियो ज़रूर। मैं एक बार नहीं सोचूँ बाहर न चल कर हमने लोकेशन भी दिखा दूँ, किसी का आइडिया आ जाओ थोड़ा सा। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। एक बारी भाई बाहर से अपन लोकेशन और दिखा देते हैं। ओके, इस दुकान के सामने एक वो पेट्रोल पंप है, ये एक हैमर भी लिख रखा है, और इधर आपको मैं अगर दिखाऊं जगह, तो ये हाईवे, ये सोनीपत से आते हुए का सीन है। सोनीपत से आते हुए लेफ़्ट साइड में दुकान है, और सीएनजी का किट है। और बाकी यह वीडियो जीके के लिए आपने कितनी अच्छी लगी, कितनी बुरी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।